की अपने मैं गाथा सुनाऊं। ये धर्म भी हो सकता है, पूछ लेने में क्या हर्ज है। अब इसके पास बंदूक भी तो नहीं है, और ये मुझे उस दिन रास्ते में भी तो मिला था। उस दिन तो इसने मुझसे कुछ नहीं कहा, फिर इसे पता थोड़ी है कि मैंने उस दिन इसे पहचान लिया था। हे भगवान, पूछूं या नहीं? चल पूछ ही लेती हूँ, फिर मौका मिले या ना मिले। ए, तुम्हें उस दिन गांव मिल गया था? गांव? हाँ, तुम उस दिन मिले थे और रायपुर गांव का रास्ता पूछ रहे थे ना? हाँ, मिल गया था। अच्छा, मिल गया था। अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो तुम नाराज तो नहीं होगे? कौन सी बात? बस ऐसे ही, तुम्हारी शक्ल मेरे एक बचपन के दोस्त से मिलती है। तुम धर्म हो? धर्म? हाँ, बचपन में मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। रुको। तू और के जाने धर्म के बारे में? बस कुछ ज्यादा ना, हम दोनों बचपन के दोस्त थे और एक साथ पढ़े थे। फिर उसके बाद हमारे गांव में स्कूल खुल गया और वहाँ जाना ही ना हुआ। वो बहुत शरारती था ना, तेरे ऊपर मेंढक, छिपकली, ततैया घेर देवा था ना। थारी दोनों की रोज लड़ाई हुआ थी, पर तुम दोनों कभी भी बोलना नहीं छोड़ो थे। तुम धर्म हो? हाँ, मैं ही धर्म हूँ। धर्म, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कई बार स्कूल में भी देखने गई, पर तुम मुझे वहाँ मिले ही नहीं। तुमने तो स्कूल में ही आना बंद कर दिया था। तुम्हारे स्कूल छोड़ने के बाद मैंने भी स्कूल जाना बंद कर दिया था। मेरा मन तो पहले ही पढ़ाई में न लगा था। तुम्हारे जाने के बाद तो मुझे स्कूल और भी बुरा लगने लगा था। लेकिन धर्म, तुम धर्म से धामा कैसे बने? तुम्हें कैसे पता है कि मैं ही धामा हूँ? वो उस दिन जब तुम हमारे गांव में डाका डालने आए थे ना, और तुमने एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए अपने ही आदमी को गोली मार दी थी, तब मैं वहीं थी। जिंदगी कब किसको कहाँ ले जाए कुछ पता नहीं चलता। मैं जिंदगी को अपने तरीके से जीने में कब डाकू बन गया मुझे पता ही नहीं चला। माँ बाप, भाई बहन सब बाढ़ में बह गए। मुझे मांगना कभी अच्छा नहीं लगा। वैसे भी दुनिया बड़ी जालिम है, मांगने से भीख भी नहीं देती, दुत्कार देती है। इसलिए मैंने दुनिया से मांगना नहीं, छीनना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया। लेकिन धर्म, ये कब तक चलेगा? जिसके नसीब में जो होता है वो ही बनता है। वो जो ऊपर बैठा है वो कहता है डाके डाल, मैं डालता हूँ। वो चलाता है, हम चलते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी न तुम्हारे चेहरे पे कोई शिकायत है, न कोई अफसोस। शिकायत कैसी? अफसोस किससे? यह जिंदगी मैंने खुद चुनी है। मैं सोचती थी कि अगर कभी तुमसे मिलूंगी तो ढेर सारी बातें करूंगी, तुमसे तुम्हारी जिंदगी के बारे में पूछूंगी। पर अफसोस, तुम्हारी जिंदगी में तो लूट मार, खून खराबे के सिवा कुछ है ही नहीं। क्या सोचा था और क्या हो गया। खैर मेरी छोड़, तू अपनी सुना। मैं क्या बताऊं, सुबह उठना, घर के काम काज, रात को सो जाना। अब बड़ी हो रही हूँ तो पिताजी को और माताजी को शादी की चिंता और लग गई है। अच्छा, ये तो हुई मेरी, तुम अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। हम भी उठते हैं, काम करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है हमारे काम रात को शुरू हुए। क्या ऐसा नहीं हो सकता तुम्हारे काम भी सुबह ही शुरू हो? जो बात तुम कहना चाहती हो मैं वहाँ से बहुत दूर आ चुका हूँ।
अब तो देखना ये है कि मेरे कर्म मुझे कहाँ लेकर जाते हैं। कर्म तो मनुष्य के हाथ में है। जीवन को अच्छे कर्मों पे लगाओगे तो जीवन अच्छा ही होगा। अच्छा और बुरा मैं बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। फिर भी मनुष्य को अच्छा रास्ता ही चुनना चाहिए। मैंने जिंदगी के कई रूप देखे हैं। ये जरूरी नहीं कि जो अच्छा दिखाई दे वो अच्छा ही हो और जो बुरा दिखाई दे वो बुरा ही हो। खैर छोड़ो, तुम्हारी बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। मुझे अब चलना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। गांव की चौपाल के पास मेरा घर है। एक डाकू को अपना घर बता रही हो? मैंने अपने बचपन के दोस्त को अपना घर बताया है। मैं भी ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, तुम्हारे घर आऊं तो धर्म बनकर आऊं, धाम आना। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए मेरे भाई वीडियो कैसी लगी। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।